एंड्रयू कार्नेगी एक स्कॉटिश अमेरिकन स्टील टाइकून और 19th सेंचुरी के सबसे अमीर बिजनेसमैन थे। एंड्रयू कार्नेगी 25 नवंबर 1835 में डम्फर्मलाइन, स्कॉटलैंड में पैदा हुए। उनके फादर विलियम कार्नेगी और मदर मार्गरेट मॉरिसन कार्नेगी है। इनके फादर वीवर यानी कपड़े बुनने वाले थे। कार्नेगी ऐसी फैमिली में पैदा हुए जो पढ़ने और सीखने को बहुत इम्पोर्टेंट देती थी। जब वो 13 साल के थे, अपनी फैमिली के साथ 1848 में यूएस शिफ्ट हो गए। फैमिली की माली हालत को देखते हुए कार्नेगी ने एक कॉटन फैक्ट्री में काम करने लगे, लेकिन जल्द ही उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने शुरू किया। उन्होंने म्यूज़िक और थिएटर भी शुरू कर दिया। वो एक टेलीग्राफ मैसेंजर बन गए पिट्सबर्ग में। 1853 में कार्नेगी ने पेंसिल्वेनिया के रेल रोड में जॉब ले ली। उन्होंने वहाँ थॉमस ए स्कॉट के साथ एक पर्सनल टेलीग्राफर और असिस्टेंट्स के तौर पर काम किया। वो आयरन और स्टील के इम्पोर्टेंट को समझ गए। रेल रोड का बिजनेस उन दिनों अमेरिका में सबसे टॉप रेटिंग था। सिविल वॉर के दौरान आयरन के ब्रिज की ज़्यादा मांग थी। स्कॉट के साथ काम करने से कार्नेगी ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बेसिक बातें सीखी। 1856 में थियोडोर वुडरॉफ ने रेलवे पर स्लीपिंग कार बनाने का आइडिया कार्नेगी को दिया। उसने कार्नेगी को वुडरॉफ स्लीपिंग कार कंपनी का छोटा सा हिस्सा भी दिया। कार्नेगी ने ऑफर एक्सेप्ट किया और उस आइडिया में इन्वेस्ट भी कर दिया। वो पहले आदमी थे जिन्होंने यूएस रेलवे में स्लीपिंग कार इंट्रोड्यूस किया था। 1861 में कार्नेगी ने ऑयल में पैसे इन्वेस्ट किए। जो पैसे उन्होंने स्लीपिंग कार से हासिल किए थे, वो ऑयल कंपनी खरीदने में लगा दिए, जिससे कार्नेगी को बहुत प्रॉफिट हुआ। 1865 में कार्नेगी ने रेल रोड जॉब छोड़ दी और उस काम की तरफ फोकस किया जिसमें उनका इंटरेस्ट था। उसी साल उन्होंने द कीस्टोन ब्रिज कंपनी की बुनियाद रखी। कार्नेगी ने आयरन मेकिंग कंपनीज में जाना शुरू कर दिया। वो ब्रिज बनाने के हर प्रोजेक्ट लेने लगे। मिड 1870s में कार्नेगी ने पेंसिल्वेनिया में अपने पहला स्टील प्लांट खोला। उन्होंने होमस्टेड स्टील वर्क के नाम से एक रिवॉल्ट स्टील कंपनी खरीदी। 1892 में उन्होंने कार्नेगी स्टील कंपनी कायम की। इस कंपनी को खोलने के लिए उन्होंने सालों से जमा किया हुआ पैसा लगा दिया। इनकी कंपनी ने स्टील बनाने के लिए बहुत से टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन भी किए। कार्नेगी ने बहुत कामयाबी हासिल की और दुनिया में पिग आयरन, स्टील, रेल्स और कोक के सबसे बड़े कारखाने बन गए। 1901 में कार्नेगी ने ये कंपनी जीपी मॉर्गन को बेच दी। मॉर्गन ने यूएस स्टील कॉरपोरेशन बनाए और कार्नेगी को दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना दिया। कार्नेगी ने 1870 में चैरिटेबल वर्क शुरू किया। उन्होंने कई प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। कार्नेगी फ्री पब्लिक लाइब्रेरी बिल्डिंग के कंट्रीब्यूशन की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे इंग्लिश बोलने वाले कंट्रियों को लाइब्रेरी गिफ्ट में दी। कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर तरीन आदमी समझे जाते थे, लेकिन उनके फ़िलासफ़ी ये थी कि अपने ऊपर थोड़ा यूज़ किया जाए और दूसरों की खुशियों और वेलफेयर के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। उनके इस नोबल इंटेंशन की वजह से कार्नेगी की बहुत तारीफ़ें हुई। कार्नेगी ने कार्नेगी ट्रस्ट को फंड्स दिए। 1895 में उन्होंने द कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ पिट्सबर्ग के नाम से यूनिवर्सिटी खोली। 1901 में पिट्सबर्ग में द कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पैसे भी डोनेट किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा इंस्टीट्यूट में आर्ट्स गैलरी, म्यूज़िक हॉल और म्यूज़ियम भी है। रिसर्च और डेवलपमेंट्स को इनकरेज करने के लिए उन्होंने वॉशिंगटन में द कार्नेगी इंस्टीट्यूट बनाया। 1886 में कार्नेगी वेल नोन पीस ट्रायम्फेंट डेमोक्रेसी पब्लिश की, जिसे यूएस में बहुत फेम मिला। 1889 में उन्होंने द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ किताब लिखी, जिसमें उन्होंने सोशल डिफरेंस के बारे में बताया। एक अमीर क्लास और गरीब क्लास के फ़र्क को हमारे सोसाइटी में है। कार्नेगी ने 1887 में 51 एज में
ल्यूइस व्हाइटफील्ड से शादी की। उनका सिर्फ एक चाइल्ड है। उनकी मौत 11 अगस्त 1919 को मासाचुसेट्स में ब्रोंकियल निमोनिया की वजह से हुई।